मुमुक्षु बाइयां, बोधार्थी बाइयां और जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़े हुए हैं, कई ये बैरागी भाई भी हैं, कि वो पुरुषार्थ आध्यात्मिक धार्मिक रूप में स्वाध्याय आदि के रूप में कितना करते हैं, वो जितना अच्छा होगा तो वह स्वाध्याय आदि के रूप में, साधना के रूप में पुरुषार्थ जितना करणीय है वो करना चाहिए, कि अनावश्यक आलस्य में नहीं रहना। चौविहार करने का उत्साह भी रात को चौविहार, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक चारों आहार का परिवर्जन, यह भी एक साधना का क्रम है कि चौविहार का अभ्यास होना चाहिए। गर्मी में भी चौविहार का अभ्यास, वो कोई विशेष परिस्थिति की बात मान लो छोड़ दे, बाकी चौविहार का अभ्यास चलना चाहिए। और कि ध्यान का भी प्रयोग जो जितना करणीय हो, ध्यान का अभ्यास, एक आसन में कुछ देर स्थिरता से बैठे रह सकते हैं क्या? माला फेरना, नवकार मंत्र की माला फेरे बिना सामान्यतया नाश्ता न हो जाए, ऐसा यथा संभव प्रयास हो कि नवकार की माला फेरे बिना नाश्ता नहीं। तो यह सारा एक अच्छा सम्यक पुरुषार्थ है। तो मुमुक्षु अवस्था में भी एक अच्छा पुरुषार्थ। मुमुक्षु कौन होता है? मुक्तुमिच्छु मुमुक्षु, जो मुक्त होने का इच्छुक है वह मुमुक्षु होता है। वाचम यमो व्रति साधु रनकार ऋषिर मुनि निर्ग्रंथो भिक्षु। तो ये साधु के कई नाम हैं। तो हमारे यहाँ महानंदो मृतम सिद्धि कैवल्य में पुनर्भव शिवम निश्रेयसम श्रेयो निर्वाणं ब्रह्म निर्वृत्ति। तो ये मोक्ष को पाना, कैवल्यम पुनर्भव, पुनर्भव की अवस्था को पाना, वो भावना है जिसमें वह मुमुक्षु होता है। हमारे यहाँ एक टेक्निकल टर्म के रूप में हो गया कि दीक्षा से पहले जो निर्धारित होकर साधना करें, उस व्यवस्था में आ जाएं, वो एक टेक्निकल रूप में मुमुक्षु कहलाते हैं। और मुमुक्षु बाइयों में तो प्राइमरी है वो बोधार्थी। मुमुक्षु में एक छोटा विभाग प्राइमरी का मान लें, बोधार्थी होते हैं। तो यह पुरुषार्थ बोधार्थी है, चाहे मुमुक्षु है, बाइयां है, चाहे पुरुष हैं, वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक कर्म वो यथोचित रूप में करते रहना चाहिए, कंठस्थ करना है। तो उसका भी पुरुषार्थ हो कि कंठस्थ करेंगे तो ज्ञान मजबूत हो सकेगा। कि खान पान तज ही सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण घो ची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। कि व्याकरण का अध्ययन करना है। हमारे यहाँ कालू कौमुदी संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से प्रचलित है, प्रसिद्ध है। उसके आगे फिर कोई पढ़े तो श्री भिक्षु शब्दानुशासनम भी है। तो कालू कौमुदी व्याकरण है संस्कृत की। तो व्याकरण को कंठस्थ करना है, ज्ञान लेना है, तो पीछे पढ़ो। खान पान में ज्यादा आकर्षण मत रखो, उसके पीछे पड़ जाओ। घोची पूली, घो यानी एब्रीविएशन है, ये घोची पूली एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है। घो यानी घोकना, ची यानी चिताड़ना, पू यानी पूछना, ली यानी लिखना। घोकना, चिताड़ना, पूछना, लिखना करो तो फिर कोई व्याकरण आत्मसात हो सकती है। तो व्याकरण का ज्ञान है तो शुद्ध अशुद्ध का निर्णय हो सकता है। कि जिन्ह जिनऊ जिनाह, जिनम जिनऊ जिनान, रामः रामऊ रामः रामम रामो, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो व्याकरण खुली हुई है, कंठस्थ भी हो गई, साधनी का सिद्धि कर ली,
आत्मसात हो गई साधने का, तो फिर वो ज्ञान खुल जाए भी ये गलत प्रयोग है, ये सही प्रयोग है, यह निर्णय किया जा सकता है। तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। कंठस्थ करने के लिए तो भीत की ओर मुंह करके घोको, घोको, रटो, रटो। फिर उसको रटे हुए को याद रखने के लिए बार बार पुनरावर्तन करो, तब जाकर के कोई ज्ञान यो व्याकरण आदि। ऐसे ही आगम को कंठस्थ करना है तो रटना करना, फिर तो वो कंठस्थ बढ़िया हो जाए, चितालना करते रहो तो वह सुरक्षित रह सकता है। यह भी कर्म है, पुरुषार्थ है। तो मुमुक्षु हैं, उनको भी मुमुक्षु के अनुरूप कर्म, पुरुषार्थ, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से यथोचित रूप में करते रहना चाहिए। कुछ करेंगे तो कुछ प्राप्त हो सकेगा, तो करो, पुरुषार्थ करो तो कुछ हमें फल भी मिल सकेगा। कोई भी पुरुषार्थ है मानो सामान्यतया व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा पुरुषार्थ करो, कभी न कभी उसका फल भी मिल सकेगा, मिल सकता है।